जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। मेथड वही पहले वाला सेम है, कोई भी चीज चेंज नहीं करेंगे। फाई ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस एरिया उस एज्यूम सरफेस का, और क्यू उसके अंदर का चार्ज। यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजिंग वाली चीज है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस पर्टिकुलर पार्ट्स में, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर लेते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर लेते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर लेते हैं ना, तो इसको बोलते हैं जस्ट ऑन द surface, just on the surface, or you can say just outside the surface. Just on the surface means just outside the surface. Surface से थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो यहाँ पे देखिए, तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहता हूँ, तो जस्ट मतलब थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, एक पॉइंट ऊपर भी हो सकता है। तो इस चीज को यहाँ पे ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस हम लेते हैं, तो फॉर्मूला फिर से वही आपका आता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट ई डी एस cos 0 क्यू इन। यहाँ पे जस्ट ऑन द सरफेस है, तो जब जस्ट ऑन द सरफेस है तो टोटल क्यू यहाँ पे आ जाएगा वापस, तो टोटल ही क्यू हो जाएगा, तो क्यू बाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये 0 है, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू को आप चाहे तो इस फॉर्मूले से क्यू को सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो कैंसिल होके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर आप इसको कैंसिल नहीं करना चाहते, अगर आप इसको कैंसिल नहीं करना चाहते, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, तो आप इस कंडीशन में E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला राइट है। अब यहाँ पे आपने दो चीजों को देख लिया है, सॉल्व कर दिया है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे एक ग्राफ होता है, वो भी समझना है। ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच के डिस्टेंस के बीच का ग्राफ होता है। वो ग्राफ भी आप देख लीजिए, ग्राफ भी आप सॉल्व कर लीजिए। ग्राफ निकालना है मुझे E वर्सेस X। ग्राफ E वर्सेस X, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और X डिस्टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब X की वैल्यू, X इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए स्फीयर टू अ पॉइंट वेयर वी डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, where we determine electric field. X, value of X varies from 0 to infinity. 0 to infinity, as you know and have seen that when value of X is less than this original surface, less than original radius of the sphere, then electric field is 0. When value of X is R, then there becomes an electric field, and value of electric field also occurs and decreases when it goes outside the sphere. स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ भी सबसे लास्ट जो यहाँ पे क्या है कि E is inversely proportional to R square। यहाँ पे क्या आया था, E is inversely proportional to X square। ये आउटसाइड का केस है, बट अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आया था, इससे पहले जो मैंने लिखा था। तो यहाँ पे आप ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ले लेंगे। तो मैं वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ और एक्स एक्सिस में डिस्टेंस लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो शुरू में जब तक ये एक्स आर नहीं हो जाता, जब तक एक्स इक्वल टू आर नहीं होता, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, ग्राफ बनाएंगे ही नहीं। और उसके बाद ग्राफ यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सरफेस के ऊपर होती है, उसके बाद वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है हमारे पास, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। एक्स की मिनिमम वैल्यू आर है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज आर, तो आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
मैक्सिमम होगी, उसके बाद डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्जेस फेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज कंडक्टर। ये टॉपिक आप करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज कंडक्टर, ये टॉपिक है, ये टॉपिक को आप लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर, टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज कंडक्टर, जैसा कि मैंने पहले बताया था टॉपिक लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज कंडक्टर, ये एक लीनियर चार्ज कंडक्टर है, यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू है, क्योंकि लीनियर चार्ज कंडक्टर है तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज होगा, जो वैल्यू लेमडा होता है, और लेमडा की वैल्यू क्यू बाई एल होता है, जो हम पहले बता चुके हैं, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल। अगर स्मॉल लेंथ लेंगे तो लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा। यहाँ पे इससे सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक सिमेट्रिकल सरफेस, अगर लीनियर है तो यहाँ अगर पॉइंट था तो हमने सिमेट्रिकल सरफेस स्फीयर सपोज किया था, लीनियर है तो इसका सिमेट्रिकल सरफेस एक सिमेट्रिकल सिलेंडर सपोज करेंगे, जो भी हमें डिस्टेंस दिया जाता है, जो पॉइंट दिया जाता है, जैसे कि मेरे को यहाँ एक पॉइंट पी मिल गया, या आर कोई भी पॉइंट आप लेते हैं, पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक हमने सिलेंडर सपोज किया, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी लगेगा पहले की तरह। तो ई डॉट डीएस, डीएस की जो वैल्यू है, ई डॉट डीएस, तो डीएस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सिलेंडर की एरिया होगी, सिलेंडर का नॉर्मल एरिया होता है 2 पाई आर एच, यहाँ पे 2 पाई आर एच की जगह जो भी मैंने इसकी एच एल ले लिया तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। Q इज लेमडा एल, इसके अंदर चार्ज अगर Q है तो Q लेमडा इक्वल टू Q बाई एल, तो Q इक्वल टू लेमडा एल हो जाएगा, और ये फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा। ये देखिए गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, डीएस की वैल्यू आप अगेन ईडीएस कॉस जीरो यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। Q को लेमडा एल यूज कर देंगे, cos 01 ds यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर एल, आर हमने ले लिया आर एल, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बहुत सिंपल सा मेथड हमने अप्लाई किया, कोई भी चीज नहीं किया, पहले जैसा किया था वही चीज हमने किया है। E इलेक्ट्रिक फील्ड जिस सरफेस पे निकालना है, हमने इसको सिमेट्रिकल, यहाँ पे सिलेंडर हो गया है, ds इसी की एरिया, इसकी एरिया कितनी 2 पाई आर एच, एच की जगह एल यूज हो गया 2 पाई आर एल, जो आप मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, क्यू की वैल्यू लेमडा एल, एल से एल कैंसिल, 2 पाई आर से डिवाइड कर दिया, सिंपल सा आंसर आ गया, E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बहुत सिंपल और इजी मेथड से था, मुझे लगता है अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।